हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस एकेडमी एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। पिछले वीडियोस में हमने वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे एसक्यूएल की सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स और इसके कुछ एग्जाम्पल। तो सेलेक्ट क्यूरी क्या होती है? जब भी हमें टेबल में से कोई डेटा रिट्रीव करना होता है तो हम सेलेक्ट क्यूरी का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली यूज़ एसक्यूएल क्यूरी है। टेबल का डेटा जब हमें कंप्लीट रिट्रीव करना होता है तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कंडीशंस के थ्रू कोई स्पेसिफाई डेटा रिट्रीव करना है तो उस टाइम पे हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हमें पता लग गया कि हम टेबल में से डेटा रिट्रीव करने के लिए करते हैं, लेकिन जो रिटर्न हुआ डेटा होता है वो टेबल जैसा होता है और उसे रिटर्न हुए डेटा को हम रिजल्ट सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या कैसा होता है? तो सेलेक्ट क्यूरी इज यूज्ड टू रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। वी कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम विच वी वांट इन द रिजल्ट सेट। सो रिजल्ट सेट में हमें क्या चाहिए ये आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो वो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 एंड सो ऑन। तो जितने भी कॉलम्स का आपको डेटा चाहिए तो आप उस तरह से कॉलम नेम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगा के लिख सकते हैं। और कौन से टेबल में से चाहिए दैट वी हैव टू आल्सो मेंशन हियर फ्रॉम टेबल नेम। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट का। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है और उसकी एड्रेस है। तो स्टूडेंट आईडी 101, उसका नेम एडम है, एज उसकी 15 है और एड्रेस क्या है? चेन्नई। इसी तरह से 102, 103 एंड 104 इन सब के डेटा गिवन है। तो अब हम कैसे यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट को? हम करेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, नेम, एज फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट है। तो ये जो क्यूरी जब हम डालेंगे एसक्यूएल में तो ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन फेच करके देगा? स्टूडेंट आईडी की इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसकी एज और स्टूडेंट टेबल, ये हमें शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम स्पेसिफाई करे हुए हैं कि स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और फ्रॉम कौन से टेबल में से लेना है डेटा वो। तो हमारे पास रिजल्ट सेट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, लाइक 101 एडम। तो ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। एज यू कैन सी द डेटा फ्रॉम एड्रेस कॉलम इज absent because we did not specify in our select query। अब इस टेबल में हमारे पास एड्रेस की क्यूरी नहीं है, एड्रेस की कॉलम्स नहीं आए हमारे पास। हमने स्पेसिफाई कर दिया, स्टूडेंट आईडी कर दिया, नेम कर दिया, एज कर दिया फ्रॉम द स्टूडेंट, बट हमने यहाँ पे एड्रेस को स्पेसिफाई नहीं करा क्योंकि हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी इन कॉलम्स की, इन 3 कॉलम्स की। स्टूडेंट आईडी की चाहिए थी, नेम की चाहिए थी, एज की चाहिए थी। तो जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से हमारे को रिजल्ट सेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। अगर आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है टेबल में से और आपको पूरे डेटा सेट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप आस्टरिस्क का यूज करेंगे। जो आस्टरिस्क सिंबल है ये क्या करेगा? जितने भी डेटा हैं उन सबको एड्रेस कर देगा। जितने भी कॉलम्स हैं डेटा के, टेबल में डेटा के जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको एड्रेस कर देता है आस्टरिस्क। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्टार सिंबल वाला करेक्टर यूज करना पड़ेगा जब भी आपको रिट्रीव करने हैं सारे रिकॉर्ड्स टेबल में से। तो इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये जो यहाँ पे एस्टेरिस्क का सिंबल है ये पूरे के पूरे कॉलम्स को रिट्रीव कर देगा स्टूडेंट टेबल में से। तो ये जो क्यूरी होगी ये क्या करेगी? जितने भी रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट टेबल में से यानी कंप्लीट डेटा सेट दिखा देगी टेबल का। लाइक ये देखो, टेबल में से हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, ये एग्जांपल था हमारा स्टूडेंट टेबल का। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट यूज करी तो इसने पूरा का पूरा टेबल का डेटा हमें डिस्प्ले कर दिया। जितने भी कॉलम्स हैं, रोज हैं इसमें, तो ये सारा डेटा सेट आपका डिस्प्ले हो गया। तो ये यूज होता है सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट का। ठीक है,
नेक्स्ट है सेलेक्ट ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन ए कंडीशन। अगर कोई कंडीशन पे बेस आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो उसमें हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अभी। अब जो ये क्या करेगा, ये जो भी अभी नाम से जो भी आपकी कॉलम्स होंगे उसका जो भी पूरा डेटा होगा उस रो में, ये उसको शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें वेयर नेम इज इक्वल टू अभी। जहाँ पे अभी का नाम होगा सिर्फ हमें उसी का डेटा चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रो शो कर देगा कि अभी की जो स्टूडेंट आईडी है वो 103 है, उसका नेम अभी है, उसकी एज 17 है और वो कहाँ से है, रोहतक से है। ठीक है। अब हमें कुछ सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है यूजिंग सेलेक्ट क्यूरी। इसका एग्जांपल समझते हैं। कंसिडर ए फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल। हमने एक एम्प्लॉय टेबल लिया, इसमें नेम एज सैलरी दे दी। ठीक है, इसके ये डेटा हो गया जो भी है, 101 एडम 26 एंड 5000 सैलरी है। ठीक है, तो इसी तरह से 102 103 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्यूरी लेते हैं। इसमें हम सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लेंगे, नेम लेंगे, सैलरी प्लस 3000 फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैलरी प्लस 3000। तो ये क्यूरी क्या करेगी, ये वो वाले शो करेगी जो भी सैलरी है उसमें 3000 ऐड कर देगी। तो इस तरह से जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें 3000 ऐड होके कैलकुलेशंस होके उसके बाद आपका डेटा डिस्प्ले होगा। लाइक अगर 5000 है, 101 की एम्प्लॉय आईडी की 5000 सैलरी है और उसमें 3000 ऐड कर दिए तो 8000 हो जाएंगे। इसी तरह 8 प्लस 3000, तो उसमें आपके 12,000 11,000 हो जाएंगे। 10,000 प्लस 3 दैट इज 13,000। तो इस तरह से जो कैलकुलेट होके आपका एम्प्लॉय टेबल डिस्प्ले होगा, जो भी आपने रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं या रिट्रीव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो क्यूरी डाली थी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी प्लस 3000 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इसमें क्या होगा, हमें ये द अबव कमांड विल डिस्प्ले न्यू कॉलम इन द रिजल्ट विद 3000 एडेड इनटू एग्जिस्टिंग सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, 3000 सैलरी आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 101 एडम और 8000 आपकी सैलरी हो गई। 5000 प्लस 3000 8000 एंड रिकी की सैलरी हो गई 11000, अभी की सैलरी हो गई 13000 एंड रोहन की सैलरी हो गई 8000। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं सेलेक्ट क्यूरी को यूज करके, और टेबल में से डेटा को कैलकुलेशन करने के बाद हम डेटा को फेच कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था सेलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर एस अकेडमी।